गांव में रीमा नाम की लड़की रहती थी। एक रात वह अकेली घर पर थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। तभी ठक ठक की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। रीमा ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से ठक 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 ठक। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और मुड़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मुझे अंदर आने दो। रीमा ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक गीली परछाई थी जो धीरे धीरे फर्श पर रेंग रही थी। वह भागकर कमरे में छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह पड़ोसी आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने तोड़ा, रीमा बेहोश पड़ी थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो खिड़की तक जाते थे, लेकिन खिड़की बाहर से बंद थी। एक छोटे से गांव में एक पुराना आईना पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उसमें चुड़ैल रहती है। एक दिन पिंकी नाम की बच्ची खेलते खेलते उस आईने के पास गई। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई की जगह लाल आंखों वाली चुड़ैल नजर आई। चुड़ैल बोली, मुझसे मत डरो, मैं तो तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। पिंकी पहले डर गई, लेकिन चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम रोज सच बोलोगी तो मैं तुम्हें जादुई कहानियाँ सुनाऊंगी। उस दिन से पिंकी ने कभी झूठ नहीं बोला। चुड़ैल हर रात उसे जादुई और मजेदार कहानियां सुनाती। गांव वाले सोचते रहे कि चुड़ैल डरावनी है, पर असल में वह सच बोलने की सीख देने वाली अच्छी चुड़ैल थी। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना घर था। लोग उसे चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं, उस घर से रात में औरत के रोने की आवाजें आती थी। कभी कभी खिड़की में सफेद साया दिख जाता था। एक दिन गांव के 3 लड़के, रवि, सोनू और अमन, हिम्मत करके वहां जाने का फैसला करते हैं। वे कहते हैं, आज सच्चाई पता करेंगे कि चुड़ैल सच में है या नहीं। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर उस घर में घुसते हैं। चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सी बदबू थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से पायल की छन छन की आवाज आई। सोनू डर गया, बोला, चलो वापस चलते हैं। पर रवि बोला, नहीं, देखते हैं कौन है। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने